विद्यार्थियों, आज हम यहाँ इस वीडियो में पाठ मेरी एवरेस्ट यात्रा, जिसकी लेखिका बेचेंद्री पाल हैं, उसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। और प्रश्नोत्तरों में भी अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अति लघुत्रात्मक, जिसका उत्तर एक या दो पंक्तियों में दे दिया जाए। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी प्रश्नोत्तरों की यहाँ चर्चा करेंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी इसे अपनी कार्य पुस्तिकाओं में लिखेंगे भी। क्लियर? प्रश्नोत्तरों की चर्चा करने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रश्नोत्तरों को करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि पाठ को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। यदि कहीं भी कठिनाई मालूम होती है तो उसे अंडरलाइन किया जाए या रेखांकित किया जाए, उसके बाद में पाठ को पुनः पढ़ा जाए, तो इस तरह से प्रश्नोत्तरों को सही तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे और आप साथ ही साथ उसे लिखेंगे भी। ठीक है, कुछ प्रश्नोत्तर तो मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बता देती हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा, और कुछ प्रश्न उत्तरों में मैं आपको पाठ के अंदर ही बताऊंगी कि यहाँ पर इस उत्तर को लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पहला है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहा था। अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहा था। नेतृत्व का मतलब आपको पता है, ये लीडरशिप होता है ना। सेकंड है, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो इसमें पाठ के अंदर तो कहीं भी इसका उत्तर नहीं दिया गया है, परंतु हम इतना समझ सकते हैं क्योंकि लेखिका को बचपन से ही जो पर्वत शिखर हैं वो अपनी ओर आकर्षित करते रहते थे, है ना। तो इस कारण भी लेखिका को ये नाम बहुत अच्छा लगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेखिका को सागरमाथा नाम अपने नाम के अनुरूप ही लगा। कैसे? क्योंकि सागरमाथा का अर्थ होता है आकाश का भाल। नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सागरमाथा का अर्थ होता है आकाश का भाल, है ना। तो आप इसको शॉर्ट में लिखना है क्योंकि हमें इसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? लेखिका को सागरमाथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागरमाथा का अर्थ होता है आकाश का भाल, और एवरेस्ट को देखते ही लेखिका को यह अपने नाम के अनुरूप ही लगा, इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। प्रश्न 3, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? ध्वज मतलब होता है झंडा। तो लेखिका ने जब, इसका भी उत्तर वहां लिख रखा है पाठ के अंदर ही, तो लेखिका ने जब एवरेस्ट को देखा, ठीक है, जैसे ही उन्होंने एवरेस्ट को देखा, भारी बर्फ का फूल जैसा दिखा, जो उन्हें वहां पर लहराते हुए ध्वज के समान लगा। कहां पर? एवरेस्ट पर उन्हें जो भारी बर्फ होता है उसका एक फूल जैसा दिखाई दिया, जो कैसा लग रहा था? एवरेस्ट के ध्वज के समान। ठीक है, एक ध्वज होता है ना, झंडा, उसके समान लग रहा था। ठीक है, तो लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो लेखिका को ध्वज जैसा भारी बर्फ का फूल लगा। ठीक है, देन इसके बाद में है प्रश्न संख्या 4, हिमस्खलन में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन का मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बर्फ का खिसक जाना। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े बर्फ के पर्वत होते हैं उसमें क्या होता है कि अचानक से वो खिसक जाते हैं और बहुत भारी मात्रा में जो बर्फ होता है वो क्या होता है? टूट जाता है ना, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें। तो इससे क्या हो जाता है, जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं ना। तो हिमस्खलन में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी और कितने घायल हुए थे, तो ये भी पाठ के पूर्व में ही लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा था, शेरपा कूलियों वाला दल जो गया था, है ना। तो हिमस्खलन के समय वहां पर कुल 16 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। तो क्या क्या लिखोगे तुम इसमें? हिमस्खलन में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। क्लियर? इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखिए, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? अवसाद मतलब क्या होता है? दुख।
तो इसका मैं आपको सबसे पहले तो बताती हूँ कि बात उस कर्नल खुल्लर ने क्यों कही थी। जब उन्होंने ये घटना सुनी ना कि इतने लोग मारे गए हैं, तो उसके कारण इस घटना को सुनते ही सब लोग डीमोरलाइज हो गए थे ना, एक तरह से वो लोग क्या हो गए थे, प्रेरणाहीन हो गए थे। उन्हें बहुत दुख हुआ कि ऐसी घटना घटित हो चुकी है ना। तो सब लोगों के चेहरों पर, ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझा रही हूँ आपको। तो उन लोगों के जो चेहरे थे, जो पर्वतारोही पर्वत पे जाने वाले थे, ठीक है, आरोहण करने हेतु जाने वाले थे, तो उन लोगों के चेहरों पे दुख साफ नजर आ रहा था। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरणा प्रदान करने के लिए कर्नल खुल्लर ने क्या कहा था, उन्होंने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। कर्नल खुल्लर ने क्यों कहा था, क्योंकि सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे और उनको प्रेरणा प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या कहा, लिखो तो। कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो प्रश्न संख्या 6 देखिए, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई। रसोई सहायक मतलब रसोई में काम करने वाला हेल्पर, ठीक है, उसकी मृत्यु कैसे हो गई। तो उसमें लिखिए कि मौसम अनुकूल न होने के कारण, ठीक है, जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। फिर है कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया। तो इस कैंप को कोल नामक स्थान पर 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था, है ना। यही पूछा है इसने कि कैंप 4, बहुत सारे कैंप लगे थे, 5 कैंप लगे थे ना अलग अलग स्थानों पर। तो बता रहा है कि कैंप 4 कहाँ लगाया गया, कहाँ और कब लगाया गया। तो कैंप 4 कोल नामक स्थान पर 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। ठीक है, फिर है लेखिका ने सिरप्पा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। लेखिका ने सिरप्पा कुली को अपना परिचय किया किस तरह से दिया। जब तेंजिंग लेखिका से मिले थे तो उन्होंने उन्हें क्या बताया था कि आपको जो सिरप्पा हैं उनको अपना परिचय देना है ना, प्रत्येक व्यक्ति को। तो उन्होंने, लेखिका ने उन्हें अपना परिचय देते हुए क्या बोला, सिरप्पा से लेखिका ने कहा कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब जो एकदम नया नया हूँ कार्य में, है ना। तो मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। ठीक है, लेखिका ने सिरप्पा कुली को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। ठीक है, अब इसके बाद में अंतिम प्रश्न, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें किन शब्दों में बधाई दी। तो देखिए सबसे अंत में लिखा हुआ है, देखिए पाठ के अंदर सबसे अंत में ये लिखा हुआ है कि लेखिका को कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, क्योंकि हमको इसको अति लघुत्रात्मक में लिखना है ना। अगर इसको लघुत्रात्मक में लिखा होता तो हम ये चारों लाइंस लिखते, चारों पंक्तियों को लिखते, परंतु क्योंकि हमें इसे अति लघुत्रात्मक में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। उन्होंने बधाई देते हुए, कर्नल खुल्लर ने लेखिका को बधाई देते हुए कहा कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। भिन्न मतलब अलग। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे और मैंने सही से आपको इनकी व्याख्या भी की होगी, है ना। तो आप बच्चों, आप इसे अपनी कार्य पुस्तिकाओं में लिख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।